ओम बापू नंदाचौर वाल्या आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारी साथ संग जी, गीता पाठ श्रवण की ओर चलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद् गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। प्यारे साथ संग जी, हम 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण सत रज तम। पिछले श्लोकों में अर्जुन प्रभु से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये इन 3 गुणों से परे कैसे किया जाए, या जो गुणातीत व्यक्ति है उसके क्या लक्षण हैं, उसका कैसा आचरण है, और प्रकृति के इन गुणों को हम कैसे इनसे कैसे हम पार उतर सकते हैं, कृपया ये बताएं। तो प्रभु ने कहा कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर भी, जिसके अंदर प्रकाश है, ज्ञान है, विवेक है, और जिसके अंदर आसक्ति भी है और मोह भी है, लेकिन इन सब के होने के बाद भी वो इनसे लिप्त नहीं है, निर्लेप है। ना तो उससे किसी से घृणा है, ना ही किसी में रुचि है, ना ही कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से वो बचा हुआ है, निश्चल है और अविचल रहता है, विचलित नहीं होता किसी की भी घृणा से, किसी की भी स्तुति से, किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता। और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, गुण ही अपने आप में ये प्रभाव कर रहे हैं, तो उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। उदासीन तटस्थ भाव से केवल इन लहरों को आते जाते देखता है, इनमें लिप्त नहीं होता। तो ये प्रभु ने गुणातीत महात्मा के लक्षण बताए। उसी संदर्भ में अगले श्लोकों में भी यही प्रभु अब उनके आचरण के बारे में बता रहे हैं कि उनका आचरण कैसा होता है। श्लोक क्रमांक 24 और 25। सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टाश्म काञ्चनः, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुतिः, मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, सर्वारंभ
त्यागी गुणातीत स उच्यते। सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः। अब प्रभु इसमें क्या कह रहे हैं कि पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली जितनी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उसको सुख दुख का है। जब हमारे अनुकूल कोई परिस्थिति हो जाती है तो उसको हम सुख कहते हैं, और जब हमारे फेवर में सब चीजें नहीं होती तो हमें दुख लगता है, उसी परिस्थिति को दुख कहते हैं। किंतु गुणातीत मनुष्य इन दोनों में ही सम रहता है। सुख दुख रूप केवल बाहर की ही परिस्थितियां हैं, उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में विकार पैदा नहीं करती। बाहर की कोई भी सुख अवस्था है या दुख अवस्था है, उसके अंतर मन में उसको विकार नहीं पैदा करती। वो समान रूप से उन सब में सम रहता है, अपने स्वरूप में स्वस्थ कि अपने निज स्वरूप में ही स्थित रहता है। समलोष्टाश्म कांचन। अब प्रभु ये कह रहे हैं कि जो गुणातीत व्यक्ति है उसका मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में ना तो राग है और ना ही कोई द्वेष है। अर्थात मिट्टी का ढेला पत्थर सोना उसके लिए ये सब समान है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उसको इसका ज्ञान नहीं है। वो ढेले की जगह रखता है, ढेले को ढेले की जगह रखता है, पत्थर को पत्थर की जगह रखता है और स्वर्ण को स्वर्ण की ही जगह रखता है। कहने का भाव है यद्यपि उनकी प्राप्ति अप्राप्ति में उसको हर्ष शोक नहीं होता कि ये मेरे पास है और ये मेरे पास वस्तु नहीं है, इसका उसको कोई राग या द्वेष नहीं है। वह दोनों ही अवस्था में सम रहता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। ढेले पत्थर अर्थात ढेले अर्थात मिट्टी, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान न होना समता नहीं कहलाती। समता वही है कि इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी उनके साथ उसका राग या द्वेष नहीं है। ज्ञान कभी दोषी नहीं होता, विकार ही उसको दोषी बनाते हैं। मतलब उसका ये नहीं कि उसको पता नहीं है, फर्क नहीं पता कि क्या ढेला है, क्या मिट्टी है, क्या पत्थर है, क्या सोने का उसका क्या मूल्य है। उसको मूल्य पता है लेकिन वो अपने आप को उसके साथ जोड़ता नहीं है कि ये मुझे मिल गया और ये चीज मुझे नहीं मिली। राग द्वेष नहीं है, राग अर्थात उसके साथ अटैचमेंट। तुल्य प्रिया प्रिय कि जो भी उसके प्रिय है या जो अप्रिय है, जो उसको चीज अच्छी लगती है या नहीं भी लगती, उनमें भी वो सम रहता है। कभी कभी कर्म ऐसे हो जाते हैं जो हमारे फेवर में होते हैं, या कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जो हमारे फेवर में नहीं होती, उनमें भी वो सम भाव बनाए रखता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति। प्रभु कहते हैं कि निंदा और स्तुति में नाम की ही मुख्यता है। गुणातीत मनुष्य नाम के साथ कोई संबंध नहीं रखता। अपने निज स्वरूप में जो स्थित हो गया, चाहे उनकी फिर प्रशंसा हो या फिर उनकी निंदा हो, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अतः कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं होती, और यदि कोई स्तुति करे, उनकी प्रशंसा करे, तो उनके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार निंदा करने वाले के प्रति उसका द्वेष नहीं होता और स्तुति करने वाले के लिए उसका राग नहीं होता। ये गुणातीत व्यक्ति के प्रभु बता रहे हैं कि कैसे उनके आचरण होता है। साधारण मनुष्यों की तो एक आदत होती है कि अपनी निंदा बुरी लगती है और स्तुति अच्छी लगती है, परंतु जो गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, जिनको निंदा स्तुति का ज्ञान तो है और वे बर्ताव में भी सबके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, परंतु निंदा स्तुति को लेकर खिन्नता या प्रसन्नता उनके अंदर नहीं होती, क्योंकि वे जिस तत्व में स्थित है वहां गुणों वाली कोई बाहरी निंदा स्तुति पहुंचती ही नहीं। अर्थात वो अपने गुणातीत जो होते हैं वो अपने निज स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वहां निंदा हो स्तुति हो सब बाहरी ही क्रियाकलाप रहते हैं। जैसे धारणा है कि उसके कि वह निंदा और स्तुति ये दोनों ही बाहर की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से राजी नाराज होना गलती है। इसका कारण यह है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है, जैसी जिसकी धारणा होती है, वो उसके अनुसार ही बोलता है। वो हमारे अनुकूल ही बोले, हमारी निंदा ना करे,
यह न्याय नहीं है। मतलब हमारे मन में कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है, क्योंकि हम भी साधारण मनुष्य ही हैं, कि सामने वाला हमारी बुराई क्यों कर रहा है, हम तो इतने अच्छे हैं, हम इतने भले का काम करते हैं, हम ये हमारे इतने अच्छे अच्छे काम है, इतने अच्छे घर से हम बिलोंग करते हैं, सामने वाला क्यों हमारी निंदा कर रहा है, इसको तो हमारी तारीफ करनी चाहिए। हमारे मन में ये भाव आ जाता है। तो प्रभु कहते हैं कि इसमें नहीं आपको पढ़ना, उसने आपकी निंदा की या आपकी स्तुति की, ये उसका स्वभाव है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमारी गलती क्या होती है कि हम इस बात से खिन्न हो जाते हैं कि सामने वाले ने हमारी बुराई कैसे कर दी, हमारे अंदर कमियां कैसे निकाल दी। तो यहाँ कहते हैं कि उसके लिए कोई आपके अंदर कोई कमी निकालता है तो आपकी या निंदा करता है तो उससे विचलित नहीं होना, या अगर आपकी कोई प्रशंसा कर देता है तो उससे प्रसन्नता वाली कोई बात नहीं होती। और अगर आपकी कोई निंदा कर भी रहा है तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि ये मेरे पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। और अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उससे हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। अतः प्रशंसा में राजी नहीं होना, और क्योंकि यही हमारे फिर मोह का कारण हो जाता है, अहम आ जाता है। मान अपमान योस् तुल्य, कि मान और अपमान में भी प्रभु कहते हैं कि ये सिर्फ शरीर के कारण ही है। गुणातीत मनुष्य के शरीर के साथ उसका कोई अटैचमेंट ही नहीं होता, उसका कोई आदर करे या निरादर करे, उसका मान करे या अपमान करे, उसकी क्रियाओं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गुणातीत का थोड़ा सा बता दें, गुणातीत क्या क्या है? गुणातीत अर्थात गुणों से परे। निर्गुण जैसे वो तो प्रभु का जैसे है स्वभाव, जी, उस तरह का संतों का वही। ज्यादा है। हाँ जी, गुणातीत गुणों से परे, सब गुण होते हुए भी उसका उस पे प्रभाव ना हो। मतलब समता, सम, सात्विक, रज, तम, ये गुण होते तो हैं जीवात्मा में, लेकिन तब भी उसका उस पर प्रभाव ना पड़े तो वो गुणातीत है। वैसे तो गुणातीत जब हो गया तो उसमें गुणों के फिर प्रभाव ही नहीं रहता, उसके हम चर्चा नहीं भी कर पाएंगे। लेकिन एक हम क्योंकि मनुष्य है, हमें हर चीज अगर एग्जाम्पल से या अपोजिट करके बताई जाए तभी हमें समझ में आता है कि सुख दुख। अब सुख दुख से कोई कहे कि परे, तो अगर हमें सुख दुख का पता होगा, दिन रात का पता होगा, तभी हम उसके कल्पना कर पाते हैं। तो वही प्रभु आगे कहते हैं कि मित्र और शत्रु के पक्ष में भी वो समान रहता है। गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र या शत्रु नहीं होता, दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार ही उसे अपना मित्र या शत्रु मान लेते हैं। साधारण मनुष्य भी दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार मित्र या शत्रु मान सकते हैं, किंतु इस बात का पता लगने पर उस मनुष्य का इस पर क्या असर पड़ता है, उसमें इसी कारण फिर राग और द्वेष हो जाता है कि ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है। अब उदाहरण के लिए एक व्यक्ति उस महापुरुष के साथ, उसको कोई महापुरुष अच्छा लगता है तो उसके साथ मित्रतावत व्यवहार करता है, और दूसरा कोई व्यक्ति है स्वभाववश उस महापुरुष के साथ उसको पसंद नहीं तो शत्रुता वाला व्यवहार करता है। जब इन उन दोनों व्यक्तियों की किसी बात को लेकर न्याय करने का अवसर आ जाए, तब वह मित्रता रखने वाले की अपेक्षा शत्रुता रखने वाले का कुछ अधिक पक्ष लेता है, गुणातीत व्यक्ति। अब शत्रु का क्यों अधिक लेता है? अच्छा। जैसे पदार्थ का कोई बंटवारा करते हुए वह मित्रता रखने वाले को कम, अर्थात जितना है उतना ही वह प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेगा क्योंकि वो मित्र है, उसको समझता है। और शत्रु रखने वाले का कुछ ज्यादा पदार्थ देता है, यह भी समता ही कहलाएगी, क्योंकि अपने पक्ष वालों के साथ न्याय और विपक्षों के साथ उदारता होनी चाहिए। ये गुणातीत के लक्षण है कि जो हमारा बुरा कर रहे हैं या हमारे लिए बुराई सोच रहे हैं, उनके लिए भी हमारे मन में उदार वाला भाव होना चाहिए। अगर हमारे मन में खिन्नता है तो गुणातीत नहीं है। वो बुराई सर्वारंभ परित्यागी, कि वह महापुरुष समस्त कर्मों के आरंभ का त्यागी है। मतलब किसी चीज को पाने की उसको और कामना वासना इसमें नहीं होता, कोई भी काम करे तो परमात्मा की खुशी के लिए करे, अपनी मान बढ़ाई वाली इच्छा से ना करे। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अब प्रभु कह रहे हैं कि वास्तव में तो देखा जाए जो गुणातीत है
उसके लक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि वो गुणों से परे है। और जिसके लक्षण होते हैं वह गुणातीत कैसे हो सकता है? अर्थात हम जैसे जीवात्मा कोई ना कोई किसी ना किसी गुण से प्रभावित होते हैं, तो असली जो गुणातीत है उसके तो हम गुणगान कर ही नहीं सकते, वो सब गुणों से परे है। तो गुणातीत मनुष्य की जो स्वतः सिद्ध निर्विकारता है, उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने जाने का कुछ भी उस पर फर्क नहीं पड़ता। उसकी जो निर्विकारिता है, समता है, वो ज्यों की त्यों अटल रहती है। उसकी मन में जो परम शांति है वो कभी भी भंग नहीं होती। तो ये जितने भी विकार हैं ये सिर्फ देह तक है, उसके मन को प्रभावित नहीं करते। इन श्लोकों में प्रभु ये संदेश दे रहे हैं। आज के श्लोकों को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भवते नारायण नारायण It's going to be नारायण नारायण, भवते तारायण तारायण तारायण। बाकी बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रणाम, और हमारी बहन भाई संगीता को भी बड़ी सुंदर सुंदर बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता प्रभु ने बनाई है कि है बड़ा मुश्किल भाई। अगर आपने बंटवारा मान लो करना है, जो आपके खिलाफ है उसको थोड़ा ज्यादा देना, ये भी उदारता चाहिए उसके लिए। ये नई चीज मैंने तो सुनी भाई, उसके लिए उदारता है, ये भी बराबर माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा भी दूसरे के साथ है ये इनजस्टिस हुआ है। ये कमाल की बात है ना। भी चाहे गुणातीत आपके जो तभी हुआ बुरा ना। सोचता है उसको ज्यादा दे के, क्योंकि मित्र तो चलो पहचान लेता है, ठीक है ना। हम तो ऐसे ही करते हैं ना, अपने मतलब स्वभाव के अनुसार। जो हमारा दोस्त है उसको थोड़ा ज्यादा दे दिया, भाई ये तो हाँ, अपने शत्रु को तो ऐसे ही कर दिया। तो हम गुणातीत कहाँ हुए? गुणों से भी परे चले जाना, यही तो परम पिता की निशानी है। उनका यही स्वभाव है कि जो ये वो तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते। हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए हैं परमात्मा स्वरूप ही हैं, उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि कौन कहाँ से आ रहा है। सब पर एक कल्याण, अपने मेहर, अपनी कृपा बरसाई है। अब समझने वाले के ऊपर है ये कि तो वो कितना उस चीज को चलो, ग्रहण कर पाता है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं ना